हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपका जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हुए हैं परिवार पे लेकर आए हुए हैं, फैमिली पर लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो परिवार देखिए सामान्यतः क्या होता है। परिवार विवाहित व्यक्तियों जैसे माता पिता बच्चों का परंपरागत जो एक समूह होता है जो रक्त संबंधित होते हैं, जैसे भाई बहन चाचा चाची बुआ मौसी नाना नानी, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके परिवार के अंतर्गत आते हैं। भारत में परिवार समाज की देखिए जो समाज की आधारभूत इकाई है। ठीक है, परिवार क्या है? परिवार एक समाज की आधारभूत इकाई है, या फिर परिवार शब्द को अंग्रेजी शब्द में फैमिली कहते हैं। परिवार शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं, जो लैटिन भाषा फैमिलस से आया हुआ है। किससे बना हुआ है यह फैमिली? जो शब्द आपका आया हुआ है कहाँ से आया है? एक लैटिन भाषा के आपका एक शब्द था फैमुलस। ठीक है, जो फैमुलस शब्द था, फैमुलस शब्द से ही बनकर आया हुआ है, जिसका शब्द होता था नौकर। ठीक है, लैटिन भाषा में आपका फैमुलस शब्द का अर्थ होता है नौकर। इसी शब्द से क्या बना? इसी शब्द से हमारा फैमिली शब्द बना हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं फैमिली किस आधार पर बांटा गया है, फैमिली के कितने आधारों पर बांट सकते हैं। तो फैमिली देखिए, परिवार जो होता है वह सदस्यों की संख्या पर, परिवार की प्रकृति, उनके आकार पर भी निर्भर करता है कि एक परिवार में कितने लोग हैं, उस आधार पर परिवार को बांटा गया है। दूसरा, निवास स्थान के आधार पर भी परिवार को बांटा गया है, कौन कहाँ पे रहता है, कितने लोग एक साथ रह रहे हैं, उससे भी क्या होता है? परिवार का एक नियोजन होता है। इसके बाद है विवाह के आधार पर एक परिवार बांटा गया है। जैसे अगर आपकी विवाह हो जाते हैं, आपके एक शादी बच्चे हो जाते हैं, आपके बाल बच्चे हो जाते हैं, तो आपको क्या माना जाने लगता है? आप भी एक परिवार के रूप में माना जाने लगता है, जिसमें आपका एकल परिवार भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है अधिकार के आधार पर जो आपका परिवार बन सकता है। जैसे अगर कुछ समूह में, आपके समूह में 5-6 लोग रह रहे हैं, उसमें से कोई एक आपका जो है लीडर है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, तो आप उसको भी एक तरीके से एक परिवार के रूप में देख सकते हैं। तो इसे भी एक परिवार के रूप में माना गया है। परिवार के कर्ता की स्थिति के आधार पर, परिवार के कर्ता का मतलब है जो परिवार का मुखिया है वो क्या कर रहा है, उस हिसाब से भी क्या बांटा गया है? परिवार का एक आधार के बांटा गया है। उत्तराधिकारी के आधार पर, उत्तराधिकारी यहाँ पे भी वही मुखिया वाली बात है कि उत्तराधिकारी कौन है, कैसा है, उस आधार पर भी कौन है, उस आधार पर भी आपका परिवार बांटा जा सकता है। नामकरण के आधार पर परिवार बांट दिया गया है। तो इन सभी जो आपका आप 7 परिवार देख रहे हैं, इन 7 आधारों पर परिवार को बांटा गया है, अलग अलग जगहों पर। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि जो भारत है, भारत में विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं, तो वो अलग अलग जगहों पे परिवार का मतलब अलग अलग हो सकता है, लेकिन परिवार की जो भावना होती है फैमिली की एक ही होती है, एक दूसरे के लिए। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग देख लेते हैं जैसे संयुक्त परिवार। अब परिवार 2 प्रकार का हो सकता है, एक जो ज़्यादा लोग साथ रहते हैं, एक जो केवल मम्मी पापा अपने बेटे के साथ रह रहे हैं, बेटी बेटी के साथ, वो अलग होता है। तो संयुक्त परिवार में क्या होता है? ऐसी परिवार जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां पाई जाती हों या एक साथ निवास करती हूँ, वो क्या होता है? संयुक्त परिवार। देखिए जैसे अगर आपके दादा हो गए, ठीक है, दादा हो गए, उसके बाद आपके पापा हो गए, पापा के बाद आप खुद हो गए, ठीक है, आप हो गए, अगर आप बड़े हो गए, आपकी शादी हो गई है, ये तो आपकी कौन सी 3 पीढ़ी होगी? एक आपकी पीढ़ी होगी, दूसरी पापा की, तीसरी दादा की। अगर मान लीजिए आपके दादाजी जिंदा हैं, अगर आपकी शादी भी जल्दी हो जाती है, अगर आपका भी एक बच्चा है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा? यानी कि ये आपकी 4 पीढ़ी एक साथ, अगर वो आप एक साथ निवास करते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो वो क्या होता है? वो एक संयुक्त परिवार कहलाता है, जिसमें आपका बेटा, आप, आपके पापा और आपके दादाजी हैं। ऐसे परिवार जो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं वो संयुक्त परिवार कहलाते हैं। अब दूसरा है एकल परिवार। एकल परिवार का मतलब होता है ऐसे पारिवारिक संरचना से है जिसमें केवल पति पत्नी अपने बच्चे के साथ ही शामिल होते हैं। इसके साथ ही परिवार का मुखिया भी केवल इन्हीं लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, जैसे एकल परिवार में जैसे आप अगर मान लीजिए आपके पिताजी हैं, दादाजी नहीं हैं, आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, आप हैं, ठीक है, तो आप हैं, आपके भाई बहन हैं, तो ऐसे परिवार एकल परिवार होते हैं। और जो आपके पिताजी हैं, पिताजी आपके उत्तराधिकारी केवल आप लोगों के हैं, या फिर आप लोगों के ही केवल मुखिया हैं, तो ऐसे परिवार क्या होते हैं? एकल परिवार, जिसमें 4 से 5 लोगों की संख्या होती है, ज़्यादा लोगों की संख्या नहीं होती है। इसमें लगभग आपका 2 पीढ़ी कितना आता है? मैक्सिमम आपका 2 पीढ़ी आ जाता है। तो ऐसे आपके परिवार को क्या कहा जाता है? एकल परिवार कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा सामाजिक नियमों एवं रीति रिवाजों के आधार पर परिवार के कार्य क्या हैं। ठीक है, जो हमारा रीति रिवाज है भारत में और उसके परिवार के, उस आधार पर जो कार्य बांटे गए हैं, कार्य क्या है?
कार्य देखिए, स्नेह तथा प्रेम संबंधी कार्य, स्नेह बना रहे, लोग एक दूसरे की अपना स्नेह बना रहे, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के साथ रहें, ठीक है, एक दूसरे को सुख दुख को अपना झेलते हुए आगे बढ़ें। तो ये जो प्रेम तथा स्नेह संबंधी कार्य होते हैं, यह परिवार का पहला कार्य होता है। इसके बाद होता है आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य में जैसे अगर आपका बड़े भाई हैं, आपका बड़े भाई आपको कमा कर अगर आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, उनका एक आर्थिक कार्य है, यानी उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये भी क्या है, एक परिवार का कार्य है, ठीक है। तो ये एक सामाजिक नियम या जो रीति रिवाज बनाए गए हैं उसके अनुसार यह क्या है, एक आपका आर्थिक रूप से हो गया। तीसरा मनोरंजन संबंधी कार्य होगा। आप जब भी देखेंगे परिवार के सभी लोग इकट्ठा होते हैं, एक जगह बातचीत करते हैं, मनोरंजन करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे सभी परिवार की मेंटेलिटी एक अच्छी होती है और उनकी सोच भी डेवलप होती है। बच्चे जो होते हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपका परिवार का तो तीसरा काम होगा मनोरंजन संबंधी जो भी कार्य होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो सब एक परिवार मिलकर करते हैं। इसके बाद पालन पोषण अथवा रक्षा संबंधित कार्य, जैसे आपका अगर पापा मम्मी हैं तो आपका पालन पोषण किए होंगे, आपका रक्षा करते हैं। आज भी अगर आपको किसी चीज़ की कमी होती है या आपको कोई दुख दर्द होता है, सबसे पहले आपकी फैमिली, आपके मम्मी पापा ही आगे आते हैं, ठीक है। तो चौथा काम क्या होगा, पालन पोषण या रक्षा संबंधी आपसे जो भी रिलेटेड होगा वो क्या होगा, आपका सामाजिक नियमों रीति रिवाजों के हिसाब से परिवार का एक ये कार्य है। इसके बाद धार्मिक कार्य, आपके माता पिता, आपके दादा दादी जिस धर्म से जुड़े हुए आप पैदा होते हैं उसी धर्म के बन जाते हैं। उसके बाद जो धर्म के अलग भी कार्य होते हैं, जो पूजा पाठ होता है, वो सभी आप अपने मम्मी पापा के अपने रीति रिवाजों के अनुसार करते हैं। ये भी एक प्रकार से धार्मिक कार्य भी क्या होता है, सामाजिक कार्य ही होता है, जो परिवार का कार्य होता है। इसके बाद शिक्षा संबंधी कार्य, जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग छोटे बच्चों को शिक्षा देते हैं, अपना अनुभव बताते हैं कि आपको किस तरीके से अपना जीवन जीना है या किस तरीके से किस चीज़ को लेना है, आपको प्रेशर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, पैनिक सिचुएशन में क्या। तो वो सारी चीज़ें शिक्षा संबंधी जो कार्य होता है, ये भी आपका परिवार का एक प्रमुख हिस्सा और प्रमुख कार्य माना जाता है, ठीक है। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है कि सबसे पहला शिक्षा, जो सबसे पहला गुरु होता है, कौन होता है, माता पिता होते हैं, ठीक है। तो बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन होते हैं, माता पिता, उनके दादा दादी, जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे उन्हीं से सीखते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद परिवार संबंधों को सुधारने के लिए कुछ अग्र प्रयास किए गए हैं। जो एक पारिवारिक संबंध किस तरीके से सुधर सकता है, किस तरीके से एक अच्छी तरीके से स्मूथ लाइफ चल सकती है, उसको सुधारने के लिए जो कुछ प्रमुख प्रयास किए गए उनको देख लेते हैं। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्या होता है, पति पत्नी का जो आपसी समायोजन अच्छा रखें, ठीक है। पति पत्नी अगर का आपका आपसी समायोजन अच्छा है तो वो गृहस्थी को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। वो फिर मतलब एक परिवार एक अच्छा परिवार कहलाता है, ठीक है। क्योंकि जो भी बच्चे होंगे वो माता पिता को देखकर ही सीखेंगे। अगर माता पिता ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे या फिर जो भी आपका ताना तानी या खिंचाव रहेगा दोनों के बीच में, तो वो क्या करता है, वो बच्चों के ऊपर भी अफेक्ट करेगा, वो समाज के ऊपर भी अफेक्ट करेगा, पूरे परिवार को वो एक तरीके से असंतुलित कर सकता है। तो आपका सबसे पहला जो प्रयास किया जाता है, पति पत्नी का आपसी समायोजन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। दूसरा है आपका बच्चों को पर्याप्त स्नेह देना, ठीक है। बच्चों को पर्याप्त स्नेह देने से क्या होगा कि बच्चे आपसे जुड़े रहेंगे और आपका क्या होगा कि उन्हें कोई भी परेशानी होती है तो वो आपसे आकर बेझिझक बता सकेंगे और किसी भी परेशानियों का सामना वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे, चीज़ों को सीख पाएंगे। तो आपका ये किस प्रकार से हो सकता है, यदि आपका बच्चों को स्नेह देते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करते हैं, तभी ऐसा पॉसिबल है। तीसरा क्या है, परस्पर सहयोग, यानी कि सबका साथ होना चाहिए। अब ऐसा है नहीं कि अगर घर एक संयुक्त परिवार है तो उसमें केवल पापा की जिम्मेदारी है पैसे कमा कर लाएं और पूरा परिवार चलाएं। उसमें जो चाचा हैं या फिर जो घर के बड़े बेटे हैं या फिर अगर और जो भी लोग काम करने वाले हैं, वो एक परस्पर सहयोग कर सकते हैं। अगर वो परस्पर सहयोग करेंगे तो एक परिवार जो होता है अच्छी तरीके से खुशी वो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके बाद संतुलित व्यवहार। संतुलित व्यवहार में आपका आता है, जैसे आप किसी को, ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा मान रहे हैं, किसी को कम मान रहे हैं, किसी को अधिक प्यार कर रहे हैं, किसी को कम प्यार कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, असंतुलित व्यवहार से भी आपकी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो आपका जो सबके प्रति, जो परिवार में सभी सदस्य हैं, उनके प्रति एक संतुलित व्यवहार होना आवश्यक है, तभी आप एक अच्छे खुशहाल परिवार का निर्माण कर सकते हैं।
इसके बाद जो आपका पांचवा है, एक दूसरे की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की पूर्ति। मतलब जो एक दूसरे की आवश्यकता जो है वो आप पूरा कर सकें, जो आपसे अपेक्षा रखते हैं वो आप अपेक्षा पे खरे उतरें। ठीक है, जैसे कि अगर हमें एक अपेक्षा है कि अगर आज हम बीमार होते हैं तो मेरे पापा क्या करेंगे, वो तुरंत मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे, दवा कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारी अपेक्षा होती है। अगर अपेक्षा की पूर्ति होती है तो हमें क्या होता है, एक परिवार खुशहाल परिवार बन सकता है। अगर आपसे अपेक्षा है कि अगर आपको कुछ होता है या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आप कहीं फंसे हुए हैं, फ़ोन करते हैं तो आपका भाई आपको लेने आ जाता है, वो आपको अगर अपेक्षा है, अगर आप ऐसा होता है कभी, अगर आपका भाई ऐसा करता है तो आपका क्या होगा कि आपका उनके प्रति जो आपका रिस्पेक्ट है वो भी बना रहेगा और जो एक परिवार की भावना है वो भी बनी रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके मन में मनमुटाव आ जाएगा और आपका अपनेपन की भावना आपकी उत्तेजित होने लगेगी। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, परिवार को सुधारने के लिए ये सभी प्रयास किए जाते हैं। तो आज के लिए परिवार के टॉपिक में बस इतना ही। परिवार से जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, परिवार और इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से जो भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, अगले क्लास में आपको उनसे जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन इम्पॉर्टेंट प्रश्न को भी करा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपसे केवल एक ही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।